हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 13.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें अपन ने पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर क्या खड़ा है? एक शंकु। डायग्राम थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था, डायग्राम आपके दिमाग में बढ़ना चाहिए ना, फिर आप सोचोगे तो आसानी से कर दोगे। एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु खड़ा है, ये है, ठीक है। नीचे अर्धगोला, ऊपर शंकु। क्या कार के है? जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी, त्रिज्या दोनों की त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी, तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो ऊंचाई है इसकी वो भी कितनी है? त्रिज्या के बराबर, मतलब 1 सेमी है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब क्या? पाई की जगह पाई रखना आपको। पाई का मान 22/7 या 3.14 नहीं रखना है ना। तो जो चीज दे रखी है पहले वो लिखो आंसर में। अर्धगोले, क्योंकि अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेमी, इसलिए ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r क्यूब। और दोनों जगह से कॉमन क्या है? देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोनों जगह से कॉमन क्या रहा है? 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या अच्छा 2r, देखो 1/3 गया, यहाँ से पाई गया, r स्क्वायर गया, तो एक r बचा और 2 बचा। 1/3 पाई r स्क्वायर गया तो क्या बचा? सिर्फ h। अब सारे मान रख दो। 1/3 इंटू पाई की जगह पाई, क्यों? क्योंकि पाई का मान, आयतन जो है पाई के पदों में ज्ञात करना है ना। r स्क्वायर इंटू मतलब 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, तो ये पाई/3 इंटू में 1 की स्क्वायर, 1 गुणा में 1 लिखो चाहे मत लिखो। देखो ये पाई को 1 से गुणा किया तो पाई/3 हो गया, और गुणा में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो पाई/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, क्या आया? पाई सेमी क्यूब। पाई के पदों में आयतन कितना आया? पाई सेमी क्यूब। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आंसर। पाई सेमी क्यूब बिल्कुल सही है। बढ़ते मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक एल्यूमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने को कहा गया। इसमें कुछ मैंने एल्यूमिनियम की शीट, देखो क्वेश्चन बड़ा होता है जो वो जानकारी लिखी है इसमें जो आपके काम की है ना। एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक मॉडल बनाना है जो बेलन के आकार का है, देखो ऐसे। तो आपके दिमाग में पहले डायग्राम, बेलन के आकार का है मॉडल, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। एक शंकु इधर जुड़ गया, देखो ये रहा, एक शंकु ऊपर जुड़ गया। ये बेलन के आकार का था, दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ दिए, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। इसका व्यास कितना है? 3 सेमी है, और इसकी लंबाई 12 सेमी है। इस मॉडल की पूरे की लंबाई कितनी है? 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, इस शंकु की यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी। इधर वाले शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी। टोटल 12 है, इसमें 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 गया। इधर बीच में बेलन की ऊंचाई कितनी बची? 8।
ठीक, देखो शंकु की इसकी ऊंचाई 2, इसकी बोले सर देखने में तो ये छोटे बराबर लग रहे हैं, देखने में कुछ भी लग रहा हो, जो आपको मान दे रखे उसके हिसाब से चलेंगे ना। 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, 2 2 4 और 12 में से 4 गया तो कितने बचे, बेलन की ऊंचाई 8 सेमी। अब हो गया, इसमें हवा का आयतन क्या होगा, इस मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। पहले जो चीज ले रखी है वो लिखेंगे आंसर में, क्योंकि मॉडल का व्यास बराबर 3 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 सेमी। शंकु की ऊंचाई प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी, इसलिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 12 माइनस 2 प्लस 2 कितने बचे, 8 सेमी। बोले सर इसको H कैपिटल और इसको स्मॉल h और त्रिज्याओं को 8, वो देखो जो चीजें समान है ना, जैसे दोनों की शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की समान है 3/2, तो मैं उसको r ही मान लूंगा, स्मॉल r है ना। ऊंचाई दोनों की अलग अलग है तो एक को स्मॉल h मान लूंगा, एक को कैपिटल H मान लूंगा ना। ऐसा मत करना कि ऊंचाई अलग अलग है और दोनों को स्मॉल h मान के आप कॉमन ले रहे हो, वो कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है तो मैं एक को स्मॉल h मान लूंगा, एक को कैपिटल H मान लूंगा। अगर ये दोनों समान होती, मान लो शंकु की भी ऊंचाई 2 2 और बेलन की भी ऊंचाई 2 आती, तो मैं उसको स्मॉल h मान लेता और सूत्र में भी h कॉमन ले लेता, है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते, अलग अलग है तो कॉमन भी नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते तो मानेंगे ही नहीं अपन, अलग अलग मान लेंगे ना। इसलिए मॉडल में अंतर्विष्ट, अंतरिक्ष का मतलब मॉडल के अंदर कितनी हवा है, हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H मान रखा है, और 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर H, इसकी ऊंचाई स्मॉल h। देखो ये r दोनों की समान है इसलिए अब कॉमन आ जाएगी, पाई और r स्क्वायर दोनों जगह से क्या आ रहा है, कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, h प्लस 2/3 h। कोई दिक्कत है, पाई r स्क्वायर कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि पाई तो दोनों जगह सेम है और r का मान सेम है इसलिए ना। हाँ, तो पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितनी है 3/2 इंटू 3/2, h कैपिटल H कितना है 8 प्लस 2/3 प्लस, हाँ सॉरी प्लस नहीं, इंटू h का मान कितना है 2। अब कुछ कैंसिल हो, रद्द कर दो, 11 11 तिया 33 तिया 99 बट्टा में 14 ब्रैकेट 8 बट्टा में 1 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे, ये 99 बट्टा 14 ब्रैकेट में एलसीएम कितना है 3, 1 3 8 तिया 24 प्लस 4, ठीक है। हाँ, तो 99 बट्टा 14 इंटू 24 4 28 बट्टा में 3 14 दूनी 28 और 33 तिया 99 और 33 दूनी 66 सेमी क्यूब। हवा का आयतन कितना है 66 सेमी क्यूब। देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कोई गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का नाम सुनते मुंह में पानी आ गया।
कोई गुलाब जामुन है, उसके आयतन की 30% चाशनी है, जितना भी उसका आयतन है उसकी 30% उसकी क्या चाशनी है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। अब 45 गुलाब जामुनों में चाशनी मुझे ज्ञात करनी है, और 45 गुलाब जामुनों का जितना आयतन होगा उसकी 30% क्या होगी, चीनी की चाशनी। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ये गुलाब जामुन है, बीच में से तो बेलन का आकार का है और दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। एक अर्धगोलाकार सिरा ये रहा और एक अर्धगोलाकार सिरा ये रहा। ठीक है, हाँ ये गुलाब जामुन ऐसा, इसकी लंबाई 5 सेमी है। इस गुलाब जामुन की पूरी लंबाई कितनी है, 5 सेमी, और व्यास कितना है, 2.8 सेमी। व्यास 2.8 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1.4। ये भी त्रिज्या 1.4 और यहाँ से इसकी भी त्रिज्या 1.4। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 1.4 प्लस 1.4 इधर गया, 5 में से 1.4 ये रहा और 1.4 ये रहा, तो 2.8 गए तो 2.2 है ना। बेलन की ऊंचाई कितनी बची, 2.2। देखो आंसर में, चूंकि गुलाब जामुन का व्यास बराबर 2.8 सेमी, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 2.8 बट्टा में 2 तो 1.4 सेमी। ठीक है, वह बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो h बराबर कितनी है, 2.2 सेमी। ठीक है, हाँ अभी देखो 5 में टोटल 5 सेमी थी गुलाब जामुन की ऊंचाई, उसमें से त्रिज्या कितनी, 1.4 अर्ध गोले किधर गई, 1.4 अर्ध गोले किधर गई, तो 2.2 बची। 5 में से 1.4 प्लस 1.4 मतलब 2.8 घटाएंगे तो 2.2 बचेगी। इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे h प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर तो गया आर। अब मान रख दो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14/10 इंटू 14/10। h कितना है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का मान कितना है, 1.4। 7 दूनी 14। ठीक है, चौदह दूनी 28 को 22 से गुणा किया, 14 दूनी 28 को 22 से गुणा किया तो 28 दूनी 56 और 561, अच्छा 561 बट्टा में 100 इंटू 2.2 प्लस 4 चुके 16, एक अंसल 4 1 5 बट्टा में 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 616 बट्टा में 100 इंटू एक बार लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम आया 3 6.6 प्लस 5.6 तो 616 बट्टा में 100 इंटू 6 6 12। ठीक है, 6 6 12 अगर 1 12 बट्टा में 3
सेमी क्यूब। ये आया एक गुलाब जामुन का आयतन, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक का कितना है 616 बट्टा में 100 इंटू 12.2 बट्टा में 3 इंटू 45 15 है ना। तो 616 बट्टा 100 इंटू पॉइंट हटा दूंगा अब यहाँ से भी, तो 122 बट्टा 10 इंटू में 15 सेमी क्यूब। ये गुलाब जामुन 45 का आयतन, चूंकि चाशनी बराबर कितनी है आयतन की 30%, इसलिए कुल चाशनी बराबर 616 बट्टा 100 इंटू 122 बट्टा 10 इंटू 15 इंटू में 30 बट्टा 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब बट्टा में तो आ गया 4 10,000। ठीक है, ऊपर 15 तिया 45 85 84 33 81 84 0। 1 0 से 1 0 कट गई, तो 3 अंक छोड़ गया पॉइंट 338.184 सेमी क्यूब। तो चाशनी कितनी आई देखते हैं। 3 नंबर 13.2 में 3 नंबर क्वेश्चन 338 सेमी क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया ना। तो बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कोई कलमदान मतलब कलम रखने के लिए ठीक है, ये कलमदान है जो घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। यहाँ कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं इसमें, जिसमें अपनी कलम रख देंगे। ठीक है, 4 गड्ढे हैं। ठीक है, शंकुआकार है। घनाभ की विमाएं 15 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी है, मतलब लंबाई है घनाभ की 15 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं इस तरह से, इनकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी और गहराई है 1.4 सेमी। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। देखो, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। गड्ढे बने हैं, इसमें ठोस लकड़ी थी, इसमें से गड्ढे बने हैं। गड्ढे बनने का मतलब क्या है, खड्डे बनने का मतलब, या शंकु के आकार की लकड़ी निकाली गई है। लकड़ी क्या की गई है, निकाली गई। अब निकाली गई जो लकड़ी है उसका आयतन क्या हो जाएगा माइनस। मुझे लकड़ी का आयतन चाहिए, पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन माइनस हो जाएगा। बोले सर माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो गड्ढे बने हुए हैं, और गड्ढा जब बनाऊंगा, जैसे कोई ठोस है उसमें मैं गड्ढा बनाऊंगा, तो उसमें से जो भी पदार्थ है वो बाहर निकलेगा ना। जैसे ये लकड़ी है तो लकड़ी बाहर निकलेगी, गड्ढा बनाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगी, है ना। मतलब पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन मेरे को माइनस करना है ना। अब जो चीजें दे रखी है लिख दो आंसर में। घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेमी, चौड़ाई बराबर 10 सेमी और ऊंचाई बराबर 3.5 सेमी। वह शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है, त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी। वह ऊंचाई गहराई या ऊंचाई की बात होती है, गहराई h बराबर कितनी है 1.4 सेमी। इसलिए लकड़ी
का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। बोले सर 4 क्यों? क्योंकि 4 खड्डे बने हुए हैं ना। घनाभ का आयतन क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो, लंबाई का मान 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और पॉइंट हटाऊंगा तो 35/10। बोले सर यहाँ पॉइंट क्यों घटा दो? 10 से 10 कट जाएगा ना, इसलिए 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 0.5 और पॉइंट हटाऊंगा तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू एच। एच कितनी है 1.4 और पॉइंट हटाऊंगा तो 14/10। ये 10 से 10 गया और 7 दूनी 14। ठीक है, ये 3 नहीं कट रहा है ना, तीन नहीं कट रहा है। हाँ ये कट रहा है, देखो 2 2 और 2 दूनी 4 से ये 4 गया, तो 15 को 5 से गया 15 5 75 7 45 7 52 माइनस ऊपर क्या होता है 22 दूनी 44 बट्टा में 3 नहीं, देखो और काट देते हैं, 2 को काटेंगे तो 5 है ना। अब नीचे बचा 22 बट्टा में ऊपर क्या बचा 22 बट्टा में 5 दिया 15, तो 525 माइनस 15 एकम 15 7 बचे 15 चौका 60 लगेगी 60 70 15 90। देखो वापिस से देखते हैं, 15 एकम 15 7 बचे, पॉइंट लगा के 0 तारा 70 15 60 100। ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, घटाना था ना, और 4 में से 1 गया 3 2 5 523.54 सेमी क्यूब। देखते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 5.53। ठीक है, आगे वाला आगे इसमें भाग और देर का होगा तो छोटा हो गया ना, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी और त्रिज्या 5 सेमी है। कोई बर्तन है शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जो बर्तन है वो पानी से भरा हुआ। देखते हैं साथ के साथ। कोई बर्तन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेमी और त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। ठीक है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी वाला एक गोला है, छोटी छोटी गोलियां इसमें डाली जाती हैं। मान लेते हैं यहां तक शीशे की गोलियां डाली। ठीक है, अब आप सोचो बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें कांच की गोलियां डालेंगे तो पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा यूं। ठीक है, बाहर डाली जाती हैं। इनमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना भाग निकला 1/4, मतलब 1/4 भाग बाहर निकल गया। इसमें जितना पानी था उसका 1/4 भाग क्या निकल गया, बाहर निकल गया।
तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। अब ये ऐसा आगे वाली एक्सरसाइज जो है 13.3 वो सेम सारे क्वेश्चन इसमें इसी पे बेस्ड हैं कि एक को दूसरे ठोस में परिवर्तित करेंगे। तो इसी में वही तरीका लगेगा कि बाहर जितना पानी जो निकल रहा है, जितना पानी बाहर निकला उसका जो आयतन है वो अंदर डाली गई गोलियों की संख्या के अंदर डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर है। एक बात ध्यान रखना, अंदर जितनी गोलियां डाली उन गोलियों का जितना आयतन है उस आयतन के बराबर उसने क्या किया, पानी विस्थापित किया, उतना पानी क्या निकल गया बाहर। मतलब अंदर जितनी गोलियां डाली थी उनका जो आयतन है वो पानी के आयतन का 1/4 भाग है ना। जितनी गोलियों का जितना आयतन था उतना ही उन्होंने पानी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो मैं यही करने वाला हूँ, गोलियों के आयतन के बराबर बाहर निकले पानी का आयतन रखने वाला हूँ, सेम बस ये करने वाला हूँ। देखो अब देखो आंसर में जो चीज दे रखी है वो लिखो। क्योंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेमी, वह त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है 1 सेमी, तथा गोली जो क्या है एक गोला की त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या स्मॉल r माना तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेता हूँ कैपिटल R बराबर कितनी है 0.5 सेमी है ना। माना x गोलियां डाली जाती हैं। बस कितनी गोलियां डाली गई इसके अंदर x, तो x गोलियों का जो आयतन है वो बाहर निकले पानी के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। एक गोली का आयतन, अब एक गोली का आयतन, अब मैं इसको देखो लिख रहा हूं, इसलिए x गोलियों का आयतन बराबर आएगा बाहर निकले पानी का आयतन। अब एक गोली का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R मान लेगा ना, 4/3 पाई r क्यूब। एक गोली का आयतन उसको x से गुणा किया तो x गोली का आयतन आ गया। बाहर पानी कितना निकल रहा है, बाहर कितना पानी निकल रहा है, शंकु का जो जितना आयतन था उसका 1/4 है। तो 1/4 इंटू 1/3 पाई r² h, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि शंकु का 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, वो तो उसने ये लिख दिया, बस सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया। ये ऊपर तक भरा है, जब इसमें भरे पानी का 1/4 बाहर, मतलब शंकु में जितना पानी भरा था उसका 1/4 बाहर निकल रहा है ना। हाँ तो इसको हल कर दो, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। गणना करते समय बहुत ही ध्यान से देखो, ये पाई से पाई इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। अब सारे मान रख दो, x इंटू 4/3 इंटू r कितना है 0.5 है, पॉइंट हटाऊंगा तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 बराबर 1/4 इंटू 1/3 इंटू r कितना है 5 इंटू 5 इंटू h कितना है 8। अब हल कर दो, देखो 2 से कटा तो 2 और इस 2 से कटा तो क्या, ठीक है। अब ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे क्या बचा 3 और 2, और उधर जाएंगे तो गुणा में, तो x बराबर ऊपर पहले क्या पड़ा है देखो, ऊपर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू इधर से ऊपर कौन जाएगा 2 इंटू 3 बटा में क्या है 4 इंटू 3 से 3 गया 4 दूनी 8, 5 5 25 चौका 100, तो x बराबर कितनी आई 100 गोलियां। कितनी गोलियां डाली जाती हैं 100 गोलियां। चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 13.2 में, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल से 100 गोलियां डाली जाती हैं। तो ये तरीका रहेगा कि बाहर निकले पानी का आयतन क्या रहेगा, उसमें डाली गई गोलियों की संख्या गोलियों के आयतन के बराबर,
और मैंने मान लिया कि x गोलियां डाली जाती हैं, तो x गोलियों का आयतन बराबर क्या आएगा, बाहर निकले पानी का आयतन। हल किया, आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की ऊंचाई 220 सेमी व आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो देखो, एक कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेमी, और आधार का व्यास कितना है, 24 सेमी। व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 12। ठीक है। इस बेलन पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी। अब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 12 है, उसकी त्रिज्या 8 है, तो इससे छोटा बेलन, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60, और त्रिज्या कितनी है, 8 वाला एक बेलन आरोपित है। ये एक ठोस है ना, नीचे बेलन, ऊपर भी बेलन है ना। नीचे वाले की त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 220, और ऊपर वाले छोटे की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 60 है। ठीक है, आरोपित है। से एक लोहे का स्तंभ बना है, कि ये लोहे का स्तंभ बना है। ठीक है, ये लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, इसका मुझे द्रव्यमान ज्ञात करना है इस स्तंभ का। यदि आपको दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब है ना, क्यूब में तो जो देर का होता है वो आयतन होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो मुझे इसका कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मैं इसका कुल पहले आयतन निकालूंगा और उसको 8 ग्राम से क्या कर दूंगा, गुणा, तो ग्राम में आएगा उसका द्रव्यमान, है ना। पहले जो चीज देर की है वो लिखते हैं, क्योंकि छोटे, या छोटे नहीं, बड़े मान लेते हैं, बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेता हूँ, उसको ऊंचाई कितनी है, 220 सेमी, व व्यास बराबर कितना देर का उसका, 24 सेमी। इसलिए त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 24/2 तो 12 सेमी। वह छोटे बेलन की ऊंचाई, उसको छोटा एच मान लेता हूँ, स्मॉल एच कितनी है, 60 सेमी। वह त्रिज्या, उसकी सीधी त्रिज्या देर की कितनी, आर बराबर 8 सेमी। इसलिए स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। इसका टोटल आयतन ऐसे ही तो निकलेगा। बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच स्मॉल एच। ठीक है, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है, 12 की स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू एच, एच कितना है 220, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 8 इंटू 8 इंटू एच, एच कितना है 60। ठीक है, 22/7, 12 को 12 से किया 144, 144 को किससे करेंगे 220 से, 22 चौका 88, 22 चौका 88, 8 88 8 96, 9 22 और 9 31, प्लस 8 8 64 है, 64 को करेंगे 60 से, तो 6 चौका 24, 6 चौका 36 और 2 38, गुणा कर दिया, 6 0 0, 64 को 6 से किया तो 6 चौका 24 6 38। ठीक है, 144 को 0 0, 144 को 22 से गुणा किया, 22 चौका 88, फिर 22 चौका 88 8 96, 9 22 और 9 31। ठीक है, तो 22/7 इंटू जोड़ देंगे 0 8 4 12, 6 8 14 और 1 15,
3 और एक 4 और एक 5 और 3। ठीक है, 735 0 49। ठीक है, कट नहीं रहा कुछ भी। सेमी क्यूब ये आया। पाई का मान कितना लेना था? 3.14। देखो पाई का मान 3.14 लेना है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो 314/100, 314/100, 314/100, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, ये आयतन आ गया। क्योंकि एक सेमी क्यूब का द्रव्यमान बराबर कितना है? 8 ग्राम। इसलिए कुल द्रव्यमान बराबर, अपना कुल आयतन कितना आया? 314/10 इंटू 35 52 इंटू में 8। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 314 इंटू 8 दूनी 16, 8 39 और 1 41। ठीक है, 8 39, 4 44, 3 4 28 बट्टा में 10 ग्राम। ये ग्राम में आएगा ना, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 314 गुणा 28, 416, 416 बट्टा में 10 इंटू 1000। ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो और 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, है ना। बट्टा में 4 0। अब गुणा कर देते हैं। ये 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4 हंसल, है ना। 4 3 12, 2 हंसल 1, 8 3 24 और 1 25 हंसल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 8 892 26 24, 892 26 24, 892.26 2624 kg। बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी व त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है, जिसमें एक शंकु सम्मिलित है और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120 सेमी और त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 60 सेमी। 60 सेमी है वाला शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये शंकु जो एक अर्धगोले पर आरोपित है, जिसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेमी। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या समान होगी। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को उठाया और एक बेलन में डाल दिया। ठीक है, जो बेलन की तली को स्पर्श करता है। बेलन की त्रिज्या भी 60 है और ऊंचाई 180 है। इस ठोस को उठा के इस बेलन के अंदर डाल दिया। तो देखो, सोचो, सोचने की क्षमता होनी चाहिए आपकी ना। तली को स्पर्श कर रहा है और ये ठोस, इस ठोस को उठाया और इस बेलन के अंदर डाल दिया। तीनों की त्रिज्याएं कितनी हैं? 60 सेमी है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेमी है। अर्धगोले की त्रिज्या समान है और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120 सेमी है और त्रिज्या तो है ही 60 सेमी। ठीक है, ठीक है, तो पूरा पूरा आएगा ना। तो क्या कह रहा है? तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। बेलन में कितना पानी बचेगा? देखो, बेलन में से पानी बाहर कितना निकलेगा? जितना इस ठोस का आयतन है, मतलब बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन मैं घटा दूंगा। तो सारी चीजें पहले लिखते हैं। क्योंकि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर है 120 सेमी व त्रिज्या r बराबर कितनी है? 60 सेमी तथा अर्धगोले
की त्रिज्या, उसको भी स्मॉल आर मानेंगे, कितनी है 60 सेमी, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 60 है तो दोनों को आर मान लिया। वह बेलन की ऊंचाई, अब उसको कैपिटल एच मान लेता हूँ, कितनी है 180, बेलन की कितनी है 180 सेमी, वह त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 60 सेमी, है ना, क्योंकि त्रिज्याएं समान है तीनों की। अर्धगोले की, शंकु की, चाहे बेलन की त्रिज्या 60-60 है, तो उनको सबको मैंने क्या मान लिया स्मॉल आर, है ना, समान है तो स्मॉल आर मान सकते हैं। देखो ऊंचाई अलग अलग थी तो एक को स्मॉल माना और एक को कैपिटल एच माना ना। अब लिखेंगे इसलिए बेलन में शेष पानी बराबर, कैसे कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन, बोले सर पानी निकालते हैं तो आयतन कैसे, क्योंकि आयतन पानी उसमें पूरा भरना है ना, पूरा भरना हो किसी में, पूरी चीज भरनी हो तो आयतन ही काम में आता है ना। बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, अब बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस ब्रैकेट में ठोस किस तरह से बना, अब ये ठोस किस तरह से बना कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एक बार रख देते हैं ऐसे कैसा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, है ना। और थोड़ा सोल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा एच प्लस 2r। अब मान रख देते हैं, या और सोल्व करना चाहो तो देखो पाई आर स्क्वायर फिर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा कैपिटल एच माइनस, अब 1/3 ब्रैकेट में h प्लस 2r। जितना सूत्र को हल करोगे पाई का मान देखो एक ही जगह रखना पड़ेगा, यहाँ रखते हो तो पाई का मान 1 2 3, यहाँ रख रहे हैं तो दो जगह, और यहाँ रख रहे हैं तो एक ही जगह, है ना। तो मान रख देते हैं 1/3 पाई, तो 1/3 तो नहीं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, आर कितनी है 60 इंटू 60 ब्रैकेट में एच कैपिटल एच कितना है 180 माइनस ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट में एच स्मॉल एच कितना है 120 प्लस 2r 2 इंटू 60, ठीक है, 22/7 इंटू 3600 180 माइनस 1/3 इंटू 120 240, है ना, 240 काटा तो 80, तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 गए तो 100, पाई का मान कुछ बोला क्या उसने, पाई का मान 314/100 ले सकते थे ना, तो 22 इंटू 36,000 40 3,60,000 बट्टा में 7 गुणा करते हैं 0 0 0 22 छक्का 132 13 आंसर 22 66 और 13 79/7। आंसर कितना देर का है, आंसर शो में दे रखा है, पॉइंट तो नहीं आएगा क्योंकि गणना करते समय ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, पहले इसको भाग देते हैं ना, 7 एकम 7 7 एकम 7 2 7 या 21 एक बच्चा 10 7 एकम 7 3 30 7 चौका 28
दो 20, 7 दूनी 14, 6 60 और 6 60, 7 8 56, 7 5 35 सेमी क्यूब। ये सेमी क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में बदलूंगा तो 100 गुना 100। हाँ तो ये अपना सेंटीमीटर क्यूब में से ये आंसर मैच करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 100 का 3 बार भाग दे देंगे। 100 गुना 100 गुना 100 से 142 8.5 बट्टा में 100 इंटू 100 इंटू 100 से भाग दूंगा तो ये मीटर क्यूब। अब 100 से भाग दूंगा तो 2 अंक यहाँ पॉइंट आ गया, फिर 100 से भाग दूंगा तो यहाँ आ गया, फिर 100 से भाग दूंगा तो यहाँ आ गया, तो 1.31 1.131 और आगे 4 मीटर क्यूब। आगे वाले छोड़ दिए अंक है ना, क्या आगे मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। 1.131 है क्या, देखते हैं। हाँ 1.131 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्वेश्चन बड़ा इसलिए लिख नहीं रहा मैं, थोड़ा आलसी हो गया। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी बेलन के आकार की एक गर्दन है, ठीक है, ठीक है, ये बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है। इस गर्दन की लंबाई कितनी है, 8 सेमी है, और व्यास कितना है, 2 सेमी है, ठीक है। और गोलाकार भाग का व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है, 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात की बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मानते हो कि उपरोक्त माप आंतरिक मापन है, पाई का मान लेना 3.14। इसका आयतन ज्ञात करना है और देखते हैं कि बच्चे ने जो निकाला वो सही है या नहीं। तो पहले जो चीज देख के लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 8 सेमी, व्यास बराबर 2 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, 2/2 तो 1 सेमी, तथा गोले का व्यास बराबर 8.5 सेमी, इसलिए त्रिज्या कैपिटल R बराबर 8.5 बट्टा में 2 और पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में और क्या आ गया 10, 2 5 से काटा 2 और 5 से काटा तो 17, तो 17/4 सेमी, ठीक है। इसलिए बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान रखी है, प्लस बेलन की पाई स्मॉल r स्क्वायर h। अब दोनों जगह से पाई कॉमन आ गया, पाई दोनों जगह से क्या आ गया कॉमन, 4/3 इंटू R, R कितना है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस R, R स्क्वायर, R कितना है 1 इंटू 1 इंटू H, H कितनी है 8, तो ये 4 से ये 4 गया है ना। पाई का मान 314/100, 17 17 289, 17 इंटू 289 बट्टा में 4 चौके 16 तिया 48 है ना, प्लस 8। तीन 314/100 इंटू नहीं ब्रैकेट 48 लघुत्तम आया 17 को
289 को 17 से किया तो 7 नीम 63, 7 8 56 6 62, 7 8 56 6 62, 6 7 14 6 20 और 9 8 2 3 9 2 11 9 39 13 3 9 2 11 9 4 39 13 49 13 प्लस 48 को 8 से 8 8 64, 32 6 38 तो 314 बट्टा में 100 इंटू बट्टा में 48 है ना। 384 में ये जोड़ेंगे 4 3 7 8 1 9 9 3 12 5, ठीक है। 2 से काटा तो 24 और 2 से काटा तो 157, तो 157 इंटू 52 97 बट्टा में 100 इंटू 24, क्या करता हूँ मैं यहाँ तो 24 में 157 में 124 का भाग देता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। देखो तो 52.97 इंटू इसमें 100 का भाग दिया तो यह आ गया 157 में 24 का भाग दूंगा, 24 5 120, 24 6 144, 144 13 बच गए 13 130, 24 5 120, 24 चौका 96, ये आ गया ना। अब इनको गुणा कर देंगे तो 345 और अपना कितना आया 346.42 सेमी क्यूब, 346.51, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। तो बच्चे का आंसर सही नहीं था, एक्यूरेट आंसर ये 346 पॉइंट, ठीक है। 7 6 13 15 8 4 12 1 13, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चे का आंसर सही नहीं था, ये आंसर एक्यूरेट है। बट तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।